जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग स्पेशल पार्ट नंबर जो स्पेशल टेस्ट था हमारा पार्ट नंबर 23 है। तो आज हमारा है पार्ट नंबर 23। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी जो प्रथम जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था, 1885 के अंदर। 1885 के अंदर हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने। जो डब्ल्यू सी बनर्जी थे इन्होंने की थी। पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता 1885 के अंदर डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो 1919 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और कहाँ पर हुआ था, अमृतसर के अंदर। अमृतसर के अंदर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था। भारत का जो सबसे पहला समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। बंगाल गजट था भारत का सबसे पहला समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन है चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह किसकी खेती के विरोध में किया गया था। यानी जो चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ था वो किसकी खेती के विरोध में किया गया था, तो ये किया गया था नील की खेती के विरोध में। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 के अंदर। 1917 के अंदर गांधी जी के द्वारा किया गया था और नील की खेती के विरोध में चंपारण सत्याग्रह है उसे किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। तो ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। अगला क्वेश्चन है किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो गदर आंदोलन है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसमें, गदर आंदोलन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो जो आर्य समाज है इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल कब, 1875 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस बनी थी उसके जनक कौन थे, तो वो थे ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक थे और 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। तो वो प्रथम भारतीय कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था, वो था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे जो प्रथम जो भारतीय थे वो ब्रिटिश संसद के लिए चुनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था। जो नाना साहेब थे इनका दूसरा नाम क्या था, तो इनका था दुद्दू पंत। जो नाम था इनका दूसरा नाम क्या था नाना साहेब का, इनका नाम था दुद्दू पंत। या इनको दोद्दू पंत या दुद्दू पंत कहते थे। दोद्दू पंत या दुद्दू पंत इनको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी गई थी। तो जो वो अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से किसको सौंपी गई थी, ब्रिटिश क्राउन को सौंपी गई थी। तो वो अधिनियम कौन सा था, ये था भारत शासन अधिनियम 1858 का। भारत शासन अधिनियम जो था 1858 का, उसके द्वारा जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो सत्ता थी वो ब्रिटिश क्राउन को सौंपी गई थी। अगला क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल में कौन सा वॉइस रॉय से संबंधित था। यानी इल्बर्ट बिल है वो कौन कौन से वॉइस रॉय के समय आया था, तो ये आया था रिपन के समय और 1883 के अंदर। रिपन के समय आया था, लॉर्ड रिपन था उस समय वाइस रॉय और 1883 के अंदर ये आया था कौन सा, इल्बर्ट बिल। अगला क्वेश्चन है भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। और 1773 से लेकर कब तक रहे थे, ये रहे थे 73 से लेकर 85 तक। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वॉइस रॉय के द्वारा की गई थी। तो जो हंटर कमीशन था इसकी नियुक्ति की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1883 के अंदर हंटर कमीशन की नियुक्ति है वो की गई थी। और भारत में शिक्षा की जो प्रगति की समीक्षा के लिए जो रिपोर्ट बनाई थी वो भी किसने बनाई थी, लॉर्ड रिपन ने। और हंटर कमीशन उसी से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित थे। तो जो बिरजू महाराज थे वो थे कथक शैली से। कथक शैली से थे बिरजू महाराज का संबंध था कथक शैली से। अगला क्वेश्चन है नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है।
तो जो नौटंकी है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का नौटंकी है वो लोक नृत्य होता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोपीनाथ किसके प्रतिपादक थे? तो जो गुरु गोपीनाथ थे वो थे कथकली के प्रतिपादक। जो कथकली होती है, जो नृत्य होता है कथकली, उसके गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है, असम का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो इनमें से जो प्रसिद्ध त्यौहार असम का है वो है बिहू। बिहू असम के अंदर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ने पूछा है, भारत का राष्ट्रीय स्मारक किसे कहा जाता है? तो जो भारत का राष्ट्रीय स्मारक है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है इंडिया गेट को। इंडिया गेट को कहा जाता है, कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर है इंडिया गेट, और इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रंगनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो रंगनाथ मंदिर है यह है तमिलनाडु के अंदर स्थित। तमिलनाडु के अंदर है रंगनाथ मंदिर, और भारत का सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ मंदिर ही रंगनाथ मंदिर को भारत का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, और कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ कब हुआ था? जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इनका प्रारंभन हुआ था, कब हुआ था? 1973 के अंदर। 1973 इसका सही आंसर होगा। 1973 के अंदर जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इनका जो प्रारंभ है वो हुआ था 1973 में। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछा है, स्टेचू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है? तो स्टेचू ऑफ पीस है वो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर है स्टेचू ऑफ पीस। कहाँ पर? पाली के अंदर। राजस्थान का जो जिला है पाली, उसके अंदर है स्टेचू ऑफ पीस। अगला क्वेश्चन है, मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कब किया गया था? तो मद्रास राज्य है इसका नाम तमिलनाडु कब किया गया था? तो ये किया गया था, कब किया गया था? 1969 के अंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1969 के अंदर। 1969 के अंदर इसका मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल है इसको पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो जो राज्य का उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है। तो राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा, अनुच्छेद कौन सा? 159 के अनुसार। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है किसको? राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो मुख्यमंत्री होता है इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल इसका सही आंसर होगा। राज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग है इनके सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो राज्य लोक सेवा आयोग की राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जो उत्तर प्रदेश है इसकी जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? सुचेता कृपलानी। और सरोजिनी नायडू थी, वो कौन थी? राज्यपाल। तो इसका सही आंसर होगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। पहली महिला मुख्यमंत्री थी कौन? सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, निजता के अधिकार से संबंधित केस कौन सा था? यानी निजता के अधिकार से संबंधित जो केस था वो था पुट्टा स्वामी केस। जो पुट्टा स्वामी केस हुआ था वो था निजता के अधिकार से संबंधित। और निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 21 के अंदर। अनुच्छेद 21 के अंदर आता है निजता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? जो पराक्रम दिवस है सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती के रूप में मनाया जाता है वो मनाया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो वर्तमान के अंदर जो लोकसभा चल रही है वो चल रही है 17वीं लोकसभा, यानी वर्तमान में 17 नंबर की लोकसभा वह चल रही है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर कौन है? यानी वर्तमान में जो लोकसभा स्पीकर है वो कौन है? तो वो है ओम बिरला। ओम बिरला है वो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर है। और पहले कौन थे? पहले थे जीवी मावलंकर। जो जीवी मावलंकर थे वो पहले लोकसभा स्पीकर थे। और वर्तमान में कौन है? वो है कौन? ओम बिरला। और कहाँ से? राजस्थान से सांसद है। अगला क्वेश्चन है, टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा एयरलाइंस है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 के अंदर। 1932 के अंदर टाटा एयरलाइंस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उड्डयन मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो भारत के उड्डयन मंत्री है वो कौन है?
ज्योतिरादित्य सिंधिया। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो वर्तमान में भारत के उड्डयन मंत्री है। भारत के वर्तमान में उड्डयन मंत्री कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था? तो यानी वर्तमान में अभी जो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो कौन सा गणतंत्र दिवस था? तो वो था 73वें नंबर का जो गणतंत्र दिवस है वो वर्तमान में अभी मनाया गया है 26 जनवरी को, 73वां गणतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो वायुसेना के जो नए प्रमुख बने हैं वो बने हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी है वो वायुसेना के प्रमुख बने हैं। अगले क्वेश्चन है, माउंट कोटोपेक्सी कहाँ पर स्थित है? तो जो माउंट कोटोपेक्सी है वो है इक्वाडोर के अंदर। इक्वाडोर के अंदर है माउंट कोटोपेक्सी। इक्वाडोर के अंदर है माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ईरान के अंदर। चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? ईरान के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? तो जो आंसुओं का द्वार है वो कहा जाता है बाब उल मदेव संधि। जो बाब उल मदेव संधि है, जल संधि है, उसको कहा जाता है आंसुओं का द्वार। अगला क्वेश्चन है, हार्मुज जल संधि कहाँ पर स्थित है? तो जो हार्मुज जल संधि है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है ओमान की खाड़ी को। हार्मुज जल संधि है वो फारस की खाड़ी को कहाँ पर नहीं, या इसका ऑप्शन होगा कि किसको किसको जोड़ती है। तो ये जोड़ती है ओमान की खाड़ी को। किससे जोड़ती है? ये जोड़ती है ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और इसके बीच में स्थित है कौन सी? हार्मुज जल संधि। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जो भूमध्य सागर की कुंजी है वो कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। जिब्राल्टर जल संधि है इसको कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो जो भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है वो है छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित। छत्तीसगढ़ में स्थित है भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? यानी प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 के अंदर, इंदिरा गांधी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर जो बाघ होते हैं उनको बचाने या संरक्षित करने के लिए शुरू किया गया था और इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पर है? तो भारत में जो बाघ है वो सर्वाधिक कहाँ पर है? वो है मध्य प्रदेश, एमपी के अंदर स्थित है। भारत में सर्वाधिक बाघ है एमपी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो हैदराबाद है वो है मूसी नदी के किनारे। मूसी नदी के किनारे आता है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, तानसेन महोत्सव कहाँ का है? तो जो तानसेन महोत्सव है वो है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में मनाया जाता है तानसेन महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, संप्रीति युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ था? तो जो संप्रीति युद्ध अभ्यास है वो हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था कौन सा? संप्रीति युद्ध अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? यानी पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो कितने के ऊपर होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। यानी पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो जो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध से मक्खन निकालना किस क्रिया पर आधारित होता है? तो दूध से जो मक्खन निकालना होता है वो होता है अपकेंद्रीय बल के ऊपर आधारित होता है दूध से मक्खन निकालने का प्रक्रम। तो ये थे आज के अपने क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।